जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो 5 तारीख को यानी कि 5 जून 2025 को आया है, और वो आया है जेटेट को लेकर के। जो हमने पहले एक सरकार तरफ से नोटिस आई थी कि ये नियमावली में कुछ बदलाव होगा। तो इसमें से क्या बदलाव हुआ है आपको मैं बता दूं, और आपके जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि मैंने हर वीडियो में ये चर्चा भी हमने किया था कि जो झारखंड है वो क्षेत्रीय लैंग्वेज को प्रीफर के आधार पर ही होगा, क्योंकि यहाँ होना भी चाहिए। और सरकार का जो मंशा था वही हुआ, और हम लोग का जो हमने कहा था सेम टू सेम वही चीज़ हुआ भी। क्योंकि जब ये सहायक आचार्य का वैकेंसी था उसमें सीटेट ने कितनी बार कहा कि हिंदी जब यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है तो हिंदी का क्यों नहीं, क्षेत्रीय लैंग्वेज में हिंदी अधिकतम यहाँ लोग झारखंडी लोग बोलते हैं। तो मैंने हर बार कहा कि हिंदी क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि वो लोग ही बता सकते हैं जो झारखंड में जा करके विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में जा करके डिस्ट्रिक्ट का भी जो सुदूर एरिया है जहाँ पे किसी प्रकार का सुविधा ना है, लेकिन वहाँ पे स्कूल कॉलेज इत्यादि बने हुए हैं, वहाँ पे कितनी कठिनाइयाँ होती है ये वही लोग बता सकते हैं जो ये सब में अभी वर्तमान में इन्वॉल्व हैं। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है, विभिन्न संस्था है जो सरकार के द्वारा संचालित है, वही लोग हैं इसमें बता सकते हैं कि स्थिति क्या है। यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि झारखंड अति पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता है। यहाँ पे जो सबसे देखा जाए कि स्थिति गड़बड़ है तो वो है शिक्षा व्यवस्था पे, और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोग को सबसे पहले है कि क्षेत्रीय लैंग्वेज का ही सहारा लेना होगा, और उसी के आधार पत्रांश ये है। अभी इसके बारे में हम बताते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से आया है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के ओर से। तो आप लोग को यहाँ देखिए कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियम 2025 के प्रारूप पर आवश्यक सुझाव के संबंध में देख लीजिए। तो यहाँ पे जितना भी है ये सुझाव को अभी पारित नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ 7 दिनों के अंदर प्रारूप पर आवश्यक सुझाव या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। मतलब ये विभाग को भेजा गया है और 7 दिनों के अंदर इस पर क्या निर्णय होती है ये फाइनली होगा। लेकिन जहाँ तक आप लोग को पता है कि ये भी सरकार का ही बनाया हुआ है, तो इसमें ये रूल ही आने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा जहाँ तक मुझे है। अब इसमें है कि आप लोग देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है। अब ये जितने भी अध्याय प्रारंभिक है तो ये सब तो आप लोग जो भी पुराना था नियमावली उसमें ये सब ही ऐड है। इसमें से हम लोग को कुछ वैसा भी है नहीं कि हम लोग इसको नहीं जानते हैं। सिर्फ यहाँ है कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली 2025, इसमें हम लोग को परिभाषाएं हैं, राज्य सरकार का तात्पर्य क्या है, ये सभी हम लोग का काम का नहीं है। लेकिन जहाँ से कुछ बदलाव हुआ है उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो इधर को सभी हैं, पता ही है, देख लीजिए। उसके बाद इधर का जितना भी है सभी पुराना अधिनियम जितना था नियमावली में वही है। अब एक ही ऐड हुआ है यहाँ पे, उसको हम बताएंगे। अब यहाँ अध्याय 1 है, उसमें जो पहले से रूल है कि आचार क्या है तो जनजाति क्या है, वो सभी के बारे में वहाँ पे बताया गया है डिटेल। अब यहाँ है अध्याय 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब इसमें से आप लोग को देखिएगा तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें दिखाया गया कि NCTE के तहत जितना भी होता है उसके बारे में, तो यहाँ भी कोई वैसी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे है झारखंड का। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएँ क्या होनी चाहिए होगी, ये चीज़ बताया गया। यहाँ देखिए योग्य नागरिक होगा और आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, और इसका है जो है शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है इसके लिए है। तो यहाँ आप लोग को सारा चीज़ पता होगा, इसमें उतना टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय का हम लोग को पता है कि 1 to 5 का जो यहाँ पे दिया गया है उसमें सिर्फ आप लोग को ओल्ड वाला ही है। आप यहाँ देखें कि न्यूनतम जो होना चाहिए 12th में 50% होना चाहिए, और जो होता है DLED होता है, डिप्लोमा जो होता है वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कब का होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए कि 2007 के 9 दिसंबर 2007 या उसके बाद जितने भी प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हैं उनको होना चाहिए न्यूनतम 50% के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि कितना होना चाहिए, तो 50% इसका होना ही चाहिए इंटर में। अब आगे देखिए या और एक है कि इसमें भी आप लोग को पता है कि 2007 के जो पहले का था
जितने भी इंटर पास किए होंगे उनको चाहिए 45%। ये सबको पता है, पहले से भी पता है। वही है, इसमें भी कोई वैसा है ही नहीं डिटेल। और अब आ जाते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 6 से 8 के लिए। सेम वही है, यहाँ भी है कि 50% आपको स्नातक में चाहिए। वो कब का चाहिए तो यहाँ देखिए 2011 के बाद जितना भी, उसमें कितना था 2007 के बाद जितना भी होगा उसको 50% चाहिए, और 2007 के पहले का जितना है उसको चाहिए 45%। लेकिन यहाँ पे 2011 से जितने भी स्नातक किए हैं वो सभी में कितना होना चाहिए तो 50% होना चाहिए। और इससे पहले किए होंगे जो इसके पूर्व में उसको चाहिए 45%। तो इसमें से सभी को है, इधर का जितने भी डिग्री है कोई वैसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गणित विज्ञान के लिए है। अब यहाँ आपको देखिए थोड़ा सा ये है कि जो गणित और विज्ञान के जो शिक्षक होंगे उसमें है जितना इसमें दिया गया है, विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि, गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता होना चाहिए। उसके बाद इसमें से देखिए, अब इम्पोर्टेंट यहाँ ये आता है कि यहाँ इम्पोर्टेंट ये आता है कि आपको इसमें होना चाहिए +2 में, देखिए +2 या इससे उच्चतर में, मतलब में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इतना सब्जेक्ट में लगभग ये है। जितने भी +2 रहते हैं किए हुए तो उनके पास ये ऑलरेडी रहता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक विज्ञान में क्या है तो इसमें भी वही है कि इसमें भी देखिए कि अधिसूचित है, न्यूनतम इतना होना चाहिए, और 3 वर्षीय कला, मानवीय, समाज विज्ञान, इस सब में सभी को इतना पता है। अब भाषा के लिए ये ऐड हुआ है, इसी के लिए तो हो रहा था, मारामारी हो रहा था जेटेट में कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यही था। अब इसमें देखिए भाषा में ऐड हुआ है, हिंदी तो ऑलरेडी था, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, उड़ू, उरा, ये जितने थे ये सब भाषा ऐड हो गया, और संस्कृत भी ऐड हुआ है। ये सारा चीज़ ऐड हो चुका है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या है नहीं है। अब इसमें प्राथमिक विद्यालय +2 45 है, पर उसके वही सलाह है जो ऊपर के हम लोग बता के नीचे आए हैं। अब आगे हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या है, ये भी वही है कि 11 से पहले का होगा तो 45%, और 11 के बाद का है वो 50% होना चाहिए। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये सभी वही है, दिया हुआ है, सभी में वही है। अब इसमें एक और बदलाव यहाँ हुआ है, और अच्छा बदलाव हम लोग कह सकते हैं कि ये होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ आप लोग जो भी पात्रता परीक्षा होगा, जितने भी शामिल होंगे उनका जो आयोजन है वर्ष होगा, और आयु का जो गिनती होगी वो 1 अगस्त से होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया, अभ्यर्थियों का न्यूनतम है 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम है वो अधिकतम प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सरकार द्वारा न्यूनतम आयु के अंतर्गत होगा, जो रूल के आधार पर होगा। लेकिन जो भी आयु का गणना होगा वो जो भी होगा वो 1 अगस्त से ही आपको लिया जाएगा, और वो 1 अगस्त को 21 वर्ष होना ही चाहिए। ये हो गया। उसके बाद इसमें को और क्या है, एक और हुआ है, एक बदलाव और हुआ है, उसको देखिए। एक बदलाव और है यहाँ पे देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक जो पारा टीचर है, जिनकी सेवा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि न्यूनतम लगातार 2 वर्ष की हो गई हो, विज्ञापन प्रकाशन तिथि को कार्यरत हो कि संविदा के कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा छूट दी जाएगी। मतलब कि जो भी पारा टीचर है यदि काम करते हुए 2 वर्ष हो गया है न्यूनतम, लेकिन इसे तो बहुत ज़्यादा हो चुका है पारा टीचर के लिए, उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन जो नियम होता है उसके अनुसार तो नोटिस में देगा ही। लेकिन उनका जो है अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक वो है, टेट के परीक्षा में शामिल हो सकती हैं, यहाँ पे ये कहा गया है। अब आगे इसमें एक और हुआ है कि जितने भी पात्रता परीक्षा हुआ है पहले का, सभी अभ्यर्थियों को देखिए, सभी अभ्यर्थियों को पिछले परीक्षा आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई। यानी कि जो उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ कि 2016 और अब होगा 2025, तो दोनों में 1 वर्ष घटा देना है। उसके बाद हमारा होता है कितना, घटाने के बाद होता है 1 वर्ष घटा देंगे तो 8 वर्ष होता है, तो 8 वर्ष की छूट यहाँ दिया जाएगा। एक बार ही आपको 8 वर्ष की इसमें अधिकतम छूट दिया गया, और 8 वर्ष के छूट तो ये दिया गया जनरल के लिए, लेकिन उसी के आधार पर फिर है सो जो SC ST OBC जितने हैं
अभ्यर्थी उनको अलग से छूट दिया जाएगा। तो अच्छी बात है। अब इसका है पैटर्न है, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न है वो है 6 से 8 के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए 6 से 8 के लिए है। तो ये सबसे आप लोग सभी भाली भांति परिचित होंगे। बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से आपका अंक क्वेश्चन होगा 30 यानी कि 30 पूर्णांक का एक नंबर का होगा। अब इसमें है जो भाषा, हिंदी भाषा वो 1 है, इसमें आपको रखना है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा सहायक आचार्य यानी उर्दू विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा। मतलब जो उर्दू के होंगे उनको उर्दू तो लेना ही होगा, लेकिन जो उर्दू के नहीं है वो हिंदी भी इसमें रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 30 रहेगा, 30 मार्क्स का, ठीक है। अब आगे देखिए भाषा 2 में, तो इसमें जो भाषा दिया गया है, इसमें जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसको इसमें देखिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी छोड़कर इसको छोड़ देना है। बाकी कोई भी आपको एक भाषा क्षेत्रीय सेलेक्ट करना है, उसमें आपको 30 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, ठीक है, छोड़ करके। अब इसमें है वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय में आपका ध्यान देखिए कि विज्ञान एवं गणित शिक्षक के लिए क्या है, तो गणित और विज्ञान से संबंधित रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। कंप्यूटर सभी को पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन। उसके बाद जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं उनको आप देखिए, जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं इनको भी जो समाज अध्ययन से है उनसे 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर भी इससे 10 क्वेश्चन। और भाषा शिक्षक है, यहाँ सबसे बड़ी हर बार जो फंसता है पेज वो है भाषा शिक्षक के लिए। भाषा शिक्षक के लिए यहाँ पे आपको देख लीजिए, और अन्य शिक्षक के लिए जो स्पेशल टीचरों से हैं, स्पेशल कोर्स होता है वो सब के लिए है कि ये यानी कि चौथा का ए और चौथा का बी में से कोई भी एक चूज कर लेना है। यानी कि चौथा का ए हो गया और चौथा का बी, यानी कि जो भाषा वाले हैं भाषा टीचर वो हो सकता है तो आप हैं भाषा टीचर का, तो आप ए भी रख सकते हैं। जैसे कि ए भी गणित और विज्ञान से भी आपको रख सकते हैं, कंप्यूटर की समान जानकारी दोनों में है, और नहीं तो आप ए भी रख सकते हैं ए में, या फिर जिनको गणित विज्ञान इंटरेस्टेड है भाषा के शिक्षक का तो वो रखेंगे, और जिनको सामाजिक अध्ययन में इंटरेस्टेड है वो समझ। लेकिन अधिकतम हम देखेंगे जितने भी भाषा टीचर हैं वो तो 100% हमको लग रहा है ए ही रखेंगे, क्योंकि 1% या 2% गणित विज्ञान में जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए टोटल क्वेश्चन आपको रहेगा 150 रहेगा टोटल क्वेश्चन, और मार्क्स भी रहेगा 150। तो आप लोग याद रखिए कितना रहेगा 150 का। अब यहाँ है कि उसका जो परीक्षा अवधि रहेगा वो कितना रहेगा, तो 1 to 5 के लिए भी उतना ही रहेगा और 6 to 8 के लिए भी उतना ही रहेगा। लेकिन जो दिव्यांग हैं उनके लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब आगे देखिए, और इसमें आप लोग को पता है, सभी पता है कि ऋणात्मक अंक का इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब है वो तो था 6 to 8 के लिए, अब आते हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए आप लोग देख लीजिए, तो बाल विकास से 30 क्वेश्चन है, वो तो उसमें भी था, इसमें भी 30 क्वेश्चन है। अब भाषा 1 भी 30 क्वेश्चन है, जो उसमें था वो इसमें है। अब यहाँ है भाषा 2 जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा उसको आपको लेना है, इसमें भी 30 क्वेश्चन है। यानी कि उसके बाद 1 to 5 के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं है, आपको ऑप्शनल के रूप में सिर्फ आपको भाषा 2 ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए गणित और पर्यावरण से दोनों से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 150 मार्क का ये भी रहेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये चीज़, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव हुआ था वो यहाँ पे है, जो हम हर वक्त आप लोग को कहते रहते कि भाषा को झारखंड सरकार प्राथमिकता देगी, और वो भाषा जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, तो यहाँ आप लोग सीधा सीधी समझ लीजिए कि जो अबर बना है रूल, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अंतर्गत उस जिला विशेष में बोली जाने वाली भाषा या क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जिसका विवरण अनुसूची 1 में संलग्न है में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 to 5 या 6 to 8 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 50% देख लीजिए 50% रिक्तियों पर यदि अन्य अर्हता धारित करते हो को नियुक्ति में प्राथमिकता यानी कि आरक्षण प्रदान किया करने का प्रावधान है। इसका मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि आप अगर यदि कोई भी जिला में अगर यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आप उस जिला को हो या ना हो अलग मैटर है, आप टेट में अगर यदि आप उस जिला के लैंग्वेज को रखे हैं, टेट में अगर यदि आप उस जिला के लैंग्वेज को रखे हैं और आप है जो उस जिला में अप्लाई कर रहे हैं, आप उस
जिला को है या नहीं है इससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उस जिला में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 50% उसमें रिक्तियों पे समझिए कि आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो 50% रिक्त पद होगा, जितना भी पद, उसमें आपको सीधा सीधी 50% का आरक्षण। तो समझ लीजिए कि जो यहाँ लैंग्वेज का बात हर वक्त उठ रहा था, यानी कि सी-टेट वाले हर बार कह रहे थे कि हिंदी हिंदी हिंदी, आप सोचिए कि हिंदी कहाँ गया, हिंदी कहाँ गया। क्षेत्रीय लैंग्वेज को यहाँ प्राथमिकता दिया गया है और इतना सोच लीजिए 50% रिक्त पदों पर आपको दिया गया है। आप टेट का जब आप सफल हो जाते हैं तो टेट में जो सब्जेक्ट आप रखे हैं क्षेत्रीय लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज में जहाँ जहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे दूसरा भी अप्लाई करेगा, तो इसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका कारण क्या है ऐसा करने का, वो भी मैं एक अलग से वीडियो डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ सिर्फ समझ लीजिए कि जो भाषा का क्षेत्रीय लैंग्वेज का है उसको यहाँ प्राथमिकता दिया गया है, बस इतना ही जानिए। उसके बाद जी में इसका जो है क्वेश्चन वो होता है दोनों भाषा में होता है और अन्य भाषा के संबंधित भाषा होंगे, तो यहाँ तक ठीक है। और इधर वैसा कुछ नहीं है, सभी आप लोग को पता होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग का जो क्वालिफाइंग मार्क है, पासिंग मार्क कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से यानी कि EWS, ये हो गया UR और ये हो गया EWS, और कमज़ोर वर्ग, समझ रहे हैं ना, यानी कि EWS, यानी कि जनरल और EWS में जो भी आएंगे उनको लाना होगा 60% मार्क्स लाना ही होगा। ये न्यूनतम प्रतिशत है, इतना लाने होगा। यदि आपको इससे 59.5 भी होता है आप फेल हैं, टेट पास नहीं है। फिर दूसरा में देखिए पिछड़ा वर्ग, यानी कि BC1 BC2, अनुसूचित यानी SC ST और विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति, दिव्यांग वगैरह जितना आएंगे वो सभी को 55 में ही लाना है, 55 में लाना पड़ेगा। 55% आपको हर हाल में लाना होगा, तभी आप टेट पास कहलाएंगे। और समझ लीजिए कि ये है, आप सोच लीजिए कि यहाँ पे एक तो और दिया गया है जो यहाँ पे है, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा प्राधिकृत परीक्षा प्राधिकार के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसकी वैधता सबसे इम्पोर्टेंट है आजीवन रहेगी। इसमें लिखा गया है क्योंकि ये ऑलरेडी रूल बन चुका था इसका कि जो भी टेट होगा उसका मतलब कि जो वैलिडिटी होगी वो आजीवन होगी। एक बार लिखिए आपका वैलिडिटी होगा। और ये अब मतलब कि सी-टेट वाले अब ये भी कुछ बोल नहीं सकते हैं। यदि ये नियमावली पास हो जाएगा तो उनके कुछ बोलने का अधिकार बचता ही नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 और 16 में भी जितने भी पात्रता परीक्षा हुआ है उसका भी वैलिड है, यानी कि उस पर भी ये रूल लागू होगा। यानी कि ये दोनों 2013-16 का जो प्रमाण पत्र है वो आजीवन रूप से आपको वैलिड है। तो समझ लीजिए, इतना बता दिए क्योंकि जो भी है उनको हम इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। और इसमें ये भी बता दिया कि ये पात्रता परीक्षा जो हो रही है वो आचार्य विशेष या शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति का दावा का अधिकार मान्य नहीं होगा। कि आप लोग अगर यदि इसमें कहते हैं कि टेट हम पास कर गए अब हमको नियुक्ति दो, तो ये भी आप सरकार पे दावा नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक और है कि पात्रता परीक्षा में कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी अगले 2 परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित, यानी कि एक बार अगर यदि आप कदाचार में पकड़ा गए तो 2 बार जब भी होगा पात्रता परीक्षा उसमें आप बैठ नहीं सकते, यानी कि आपका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। ये है सारा डिटेल था। और एक डिटेल आपको और बताएंगे, वो अब चलते हैं अध्याय 3 हो गया। इसमें देखिए ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, आप अगर यदि आप अपने जिला का जो जनजातीय भाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या है, उसको आप लिख भी लीजिएगा। जैसे कि यहाँ आपको पता है कि रांची का देखिए कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, लेकिन वो जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ नागपुरी, परगनिया, कुरमाली, बंगला भी है। लोहरदगा में जनजातीय भाषा कुड़ुक है और क्षेत्रीय नागपुरी है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट का आप लोग देख लीजिएगा, सारा डिस्ट्रिक्ट का दे चुका है। और इसी के आधार पर जो है अब है रूल बना है, इसी के आधार पर वैकेंसी आ गई और इसी के आधार पर यहाँ पे नियुक्ति आगे होगा झारखंड में। तो हमने आप लोग को हर बार बोलता भी आया था कि झारखंड क्षेत्रीय लैंग्वेज को बढ़ावा देगा और हर बार देगा। और जितने अभ्यर्थी थे सी-टेट पास वो हमको गाली देते थे, लेकिन अब देखिए ये लागू हो गया। और लागू होने के बाद आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इधर है सिलेबस आपका दिया हुआ है, देख लीजिए, ये सभी का सिलेबस दिया हुआ है कि आपका भाषा में क्या रहेगा। तो
भाषाई से समझ निष्कर्ष में क्या क्या है, ये डिटेल है, ये आप लोग को आ जाएगा और ये पहले भी आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और आपको हम हर वक्त आपको लोग को ये इन्फॉर्मेशन देते गए थे कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो रहा। तो ये कैसा रहा आप लोग का जानकारी, अगर यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि कितने लोग हैं वो सिर्फ व्यू के लिए ऐसे ऐसे अनाप शनाप बातें भुगतते रहते हैं, अलग मैटर है। लेकिन मैं आज तक जितनी भी बातों को रखा है लगभग 99% जो सही और सत्य ही रखा है, और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।